क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। जहां जाना तो मुमकिन है लेकिन वापस आना बहुत ही मुश्किल। इस एक छोटी सी आइलैंड में एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों सांप पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी यहाँ पर होते हैं, जिनके काटने से सिर्फ कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। और कोई आम मौत नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मौत, अ डेथ विद फुल ऑफ स्क्रीमिंग्स। तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ जाने के लिए आपको किसी वेपन से ज़्यादा किस्मत की ज़रूरत होगी, तो बात गलत नहीं है। वेलकम टू पामा टीवी, और आज की इस एपिसोड में आइए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग आइलैंड के बारे में। ब्राज़ील की स्टेट sao paulo की कोस्ट से 33 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये आइलैंड, जिसका नाम पुर्तगीज लैंग्वेज में इला द कुदेमा ग्रैंडे है, जिसका इंग्लिश में मतलब है स्लैश एंड बर्न फायर, पर लोग इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड का टोटल एरिया 110 एकड़ है, जो 4,30,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा है। इसमें से 60 एकड़ पर फॉरेस्ट है, जबकि बाकी एरिया में रॉक्स और ओपन ग्रास लैंड है। इस पूरे आइलैंड में सिर्फ एक ही लाइट हाउस की बिल्डिंग है, और एक अंदाजे से कहा जाता है कि इस आइलैंड में तकरीबन 4,30,000 सांप हैं। तो सवाल ये बनता है कि इतने सारे सांप आखिर आए कहाँ से? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस आइलैंड की हिस्ट्री में, जो कि खुद में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में कई कहानियाँ फेमस हैं। जैसे कि एक कहानी के मुताबिक माना जाता है कि ये आइलैंड पहले ब्राज़ील के मेन लैंड का पार्ट था, लेकिन सी लेवल के बढ़ने की वजह से ये एक अलग आइलैंड बन गया। दूसरी कहानी, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है और कुछ फनी भी, कुछ लोगों का कहना है कि पायरेट्स इस आइलैंड पे अपना खजाना छुपाते थे, और उन्होंने अपने खजाने को महफूज रखने के लिए सांपों को इस आइलैंड पे छोड़ दिया। मगर इस कहानी में बात यह सोचने की है कि अगर उन्होंने सांपों को खजाना महफूज रखने के लिए इस आइलैंड पे छोड़ा था, तो फिर खुद वापस आने पर उन सांपों के हमले से कैसे बच सकते थे? शायद पायरेट्स ने अपने प्लान में इतना सोचा नहीं होगा, या फिर वो सांप उनके पेट स्नेक्स होंगे। खैर, आगे चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जिसके मुताबिक कई साल पहले यहाँ पर लोगों ने केले उगाने की कोशिश की, जिसके लिए लोगों ने पूरे आइलैंड पर आग लगा दी ताकि इस जगह को क्लियर करके यहाँ पर केले उगाए जाएं। लेकिन फिर पता चला कि ये आइलैंड तो सांपों का घर है और हर जगह पर सांप ही सांप हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर रहने को तैयार नहीं हुआ। तभी लोगों ने इस आइलैंड का नाम स्लैश एंड बर्न फायर रख दिया। अब ये कहानियाँ हैं या हकीकत, ये बताना मुश्किल है, पर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा सच्ची लगी। तो दोस्तों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या कभी यहाँ पर कोई रहा है? तो उसका जवाब है यस एंड नो। 19वीं सेंचुरी के शुरू में ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक लाइट हाउस बनाया, जो वहाँ से गुजरने वाली शिप्स को रात के वक्त इस आइलैंड की मौजूदगी का बताता था, ताकि कोई शिप इस आइलैंड से टकरा ना जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस आइलैंड पे एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन एक रात सांप एक खुली खिड़की से उसके घर में घुस गए और पूरी फैमिली को मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस लाइट हाउस को ऑटोमेट कर दिया, और अब साल में सिर्फ एक बार ब्राज़ील नेवी के ऑफिसर वहां जाते हैं लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए। ये जान के आप बहुत हैरान होंगे कि जहां पर एक तरफ इस आइलैंड की इतनी खतरनाक हिस्ट्री है, वहां पर दूसरी तरफ ये आइलैंड रिसर्चर्स और स्मगलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप, जिसका नाम गोल्डन लेंस हेड है, यहाँ पर पाए जाते हैं, जो वेनमस पिट वाइपर की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस आइलैंड पे इनकी तादाद 2,000 से 4,000 के बीच है। ये सांप इतने जहरीले हैं कि अगर ये किसी को काट लें तो उस इंसान के ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी पूरी स्किन मेल्ट हो जाएगी। स्नेक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर सांपों के अलावा और कोई जानवर नहीं।
जिसकी वजह से यहाँ के सांपों को अपनी डाइट के लिए सी बर्ड्स या ऐसे बर्ड्स पर डिपेंड करना पड़ता है जो इस आइलैंड को माइग्रेशन के लिए यूज़ करें। पर इन बर्ड्स को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर सांप इनको काट भी लें तब भी उसके जहर का असर करने तक ये बर्ड्स उड़कर उसकी पहुंच से दूर चले जाते हैं और फिर उन बर्ड्स के मरने का उस सांप को कोई फायदा नहीं। इसी वजह से गोल्डन लेंस हेड वाइपर ने अपने आप को वक्त के साथ 5 गुना ज्यादा खतरनाक बना लिया और अब इसकी एक बाइट से ही बर्ड या तो पैरालाइज हो जाता है या मर जाता है। और यही वजह है कि ये सांप फेमस हैं रिसर्चर्स और स्मगलर्स के लिए, जहाँ पर रिसर्चर्स ये स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह इन सांपों ने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया और कैसे इनका जहर न्यू ड्रग्स बनाने के काम आएगा। वहीं पर स्मगलर्स इनको पकड़कर ब्लैक मार्केट में 10 से 30,000 डॉलर तक बेचते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सांप ज़्यादा खतरनाक है या हम इंसान। पर जिस तरह हर कहानी की 2 साइड्स होती हैं, इसी तरह इस आइलैंड की भी हैं, जहाँ पर एक तरफ ये एक डेडलीस्ट आइलैंड है, वहीं पर दूसरी तरफ ये आइलैंड इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आइलैंड में कई यूनिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो और कहीं पर भी नहीं, जैसे कि गोल्डन लेंस हेड जो सिर्फ इस ही आइलैंड पर होते हैं। और इसी ही इम्पोर्टेंट की वजह से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस कर दिया है, जहां पर जाने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो वहाँ के सांपों को नुकसान से महफूज रखने में मददगार साबित होगा और आने वाले वक्त के लिए इनकी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने में मदद देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, टेक केयर।